हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर न्यू है तो इंस्टाग्राम पर आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। वहां पर आप कोई लिंक हो तो वो शेयर कर सकते हैं, कोई बात करनी हो तो कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें, क्योंकि ताकि आपको जब भी हमारी वीडियो न्यू अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए यार। तो लाजमी ना बेल आइकन को तोड़ दो, फोड़ दो, जो करना कर दो, लेकिन जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल है, लेकिन उससे पहले अपना इंट्रो। मेरा नाम वजह, मेरा नाम नदीम। तो भाई एयर चीफ की सीधी सीधी चेतावनी आई है इंडियन एयर चीफ की। पापा एयर चीफ बोले हैं कि एयर स्ट्राइक के बाद हमारी ताकत और ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, कैसे ताकत बढ़ गई है? ये तो मुझे भी नहीं पता, और कौन सी एयर स्ट्राइक। अब इसके बारे में भी मुझे आइडिया नहीं, मुझे तभी हमें पता होगा ना। बिल्कुल मुझे एक शक पड़ रहा है तो एयर स्ट्राइक का, लेकिन अब वो मुझे कंफर्म है कि नहीं है, लेकिन अब वीडियो में देखेंगे तभी मैं आपको कंफर्म बता पाऊंगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आए वीडियो मिलकर देखते हैं, काउंट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। टैंक मैन। भारत की लगातार बढ़ती ताकत से पड़ोसी हैरान हैं। उन्हें चिंता भी है। भारत न सिर्फ आधुनिक और ताकतवर हथियारों ये तो की है। खेप जुटा रहा है, बल्कि वो मजबूत देशों के साथ अपने संबंधों को भी नए और ऊंचे मुकाम पर पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने चीन पाकिस्तान को जोर का झटका धीरे से देते हुए कहा कि भारत की एयरफोर्स की क्षमता बालाकोट हवाई हमले के बाद और ज्यादा प्रबल हो गई है। भारत अब पश्चिमी से लेकर उत्तरी मोर्चे पर दुश्मन को जवाब देने और तेजी से हिट करने की क्षमता रखता है। इसके बाद जो भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा वो चीन और पाक के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि सटीकता के साथ टारगेट को भेदने, परिसंपत्ति की सुरक्षा करने और नई तकनीक का उपयोग करने के संदर्भ में वायुसेना ने बढ़त हासिल की है। परिवर्तन के दृष्टिकोण से हमारा वर्तमान ध्यान बालाकोट हमलों और गलवान घाटी झड़पों जैसी हाल की घटनाओं के बाद अपनी रणनीति, प्रौद्योगिकी, क्षमताओं में आगे रहते हुए बढ़त हासिल करने पर था। राफेल और स्वदेशी हथियारों के साथ आने वाली क्षमताओं के अलावा हमारे पास जो बढ़त है वो हमारी ट्रेनिंग स्थिति, हथियारों की बढ़त, दूरी की बढ़त, नेटवर्क और पश्चिमी या उत्तरी मोर्चे पर तेजी से हिट करने की क्षमता की एक जुगलबंदी है। इससे पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इजराइल का दौरा किया था, जिसे पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई थी। इस यात्रा के दौरान वो अपने समकक्ष मेजर जनरल एमिकन नार्किन से मिले थे। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने बताया था सामरिक भागीदारों के रूप में भारत और इजराइल मजबूत बहुआयामी संबंधों का आनंद लेते हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ रक्षा सहयोग और सैन्य स्तर का आदान प्रदान है। दोनों पक्ष दोनों वायुसेना के बीच द्विपक्षीय आदान प्रदान की गहराई और दायरे में वृद्धि पर चर्चा करेंगे। इजराइल की यात्रा से पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा के तहत संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना और वायु रक्षा के कमांडर मेजर जनरल इब्राहिम नासिर M अल सलावी से मुलाकात की थी। खैर, वायुसेना प्रमुख का ये बयान सीधे सीधे चीन पाकिस्तान के लिए कड़ी चेतावनी है, खासतौर से चीन को कि अगर उसने कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो उसको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और हाँ, इस बात को चीन पाक बिल्कुल न भूले कि ये नए दौर का भारत है जो आंख में आंख डालकर बात करना चाहता है। बात अभी तो पावरफुल बहुत ज्यादा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। ये देखें ना कि कितने एडवांस हेलीकॉप्टर हो गए हैं, फाइटर जेट्स आ गए हैं। अब तो राफेल, हाँ वो एक दुनिया का बेहतरीन भाई, तो उसकी कहानी है यार। तो इधर ये वीडियो खत्म। अच्छा, देखा मुझे शक पड़ गया था कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद, देखा मैंने क्या बोला, मैंने कहा मुझे शक पड़ गया कि कौन सी एयर स्ट्राइक की बात हो रही है। तो
यार क्या फायदा होता है इन सब चीजों को, उल्टा नुकसान ही है। लेकिन ये है कि अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग इंडिया ने कर लिया बहुत ज्यादा। अभी फजाइया बहुत मजबूत है, अभी तो बहुत ज्यादा, अभी राफेल आने से ना इनकी फजाइया बहुत ही ज्यादा हो गई है। जो इनके चीफ मार्शल है ये दौरे अलग कर रहे दौरे हैं, अलग इसराइल का जा गए हैं, यूई से उनके वो चीफ से बातचीत हुई है। और बकाया मैं तो पता है इसराइल गए तो उन्होंने वो F-35 को भी देखा है और उनके बारे में खरीद लें ये हो सकता है। लेकिन बकाया अब ज्यादा खतरा चाइना के लिए है, क्योंकि अभी फिलहाल पाकिस्तान और इंडिया के इतने हालात खराब है नहीं, ज्यादा खराब है अब चाइना और इंडिया के। बिल्कुल वो पुराना भारत तो नहीं रहा ना अब इंडिया चाइना, जो इंडिया है ना आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, क्योंकि इसकी फजाइया इतनी मजबूत हो गई और बकाया पापा मिसाइल इतने निकाल दिए हैं और चीजें इतनी निकाल दी हैं, तो भाई जाहिर सी बात है सिस्टम जो है इनका बहुत मजबूत हो और अटैकिंग पावर भी इनकी बढ़ गई, अटैक भी इनका काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और बकाया यार जो मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान इंडिया खास तौर पे शांति से रहे, ठीक है, ताकि पुरअमन रहे भाई, बहुत सही रहेगा ये। अब देखिए जिस तरह इन्होंने एयर स्ट्राइक किया था, ठीक है, फिर पाकिस्तान ने इनका जहाज को हिट कर दिया, वो अभिनंदन यहाँ पे हुआ था, वो कितने ज्यादा इंटरनेशनली बात उठी थी। क्या इसमें उल्टा दोनों देशों की इसमें ना बेइज्जती हो जाती है, एक ही नहीं होती है, दोनों की होती है। हम तो यही बोलेंगे ये चीजें बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाए, बस प्यार मोहब्बत से यार, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इंडिया यहाँ पे मारेगा तो जाहिर सी बात है ये कौन से चुप बैठते हैं, ये भी कुछ न कुछ कर जाते हैं और वहां से फिर इंडिया कर जाता है, फिर यहाँ से ये इस तरह अगर लगा रहा तो फिर जंग हो जानी है, तो जंग हम नहीं चाहते भाई, जाहिर सी बात है। वहां पे अगर यहाँ पे ये लोग वहां पे इंडिया में मस्ती करते हैं, ठीक है, फिर इंडिया रिस्पॉन्स करता है, फिर ये लोग कहते हैं इन्होंने ये किया है तो भाई हम भी करेंगे, इसी तरह का ये सर्कल चलते हैं। पहले जो भी करे, चाहे पाकिस्तान करे कोई भी करे, ठीक है, तो हम तो यही बोलेंगे यार कोई जंग नहीं चाहिए, से नो टू वॉर। हम तो बस यही चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से हम दोनों कंट्री के लोग रहें और प्यार मोहब्बत से हम दोनों कंट्री के लोग रहें आपस में, क्योंकि यार हमारी लैंग्वेजेस अलग है, सब कुछ लैंग्वेजेस सेम है, सब कुछ सेम है, तो भाई लड़ाई किस बात की। सही बात, रहना सहना खाना पीना हर चीज कैसी है। बिल्कुल, एक तो होता है ना अमेरिकन वो पिज्जा बर्गर खाते हैं और हम लोग देसी खाते हैं, अबे इंडियन भी देसी खाते हैं, हम भी देसी खाते हैं। इंडिया पाकिस्तान पहले एक ही थे, वो एक ही थे यार, अलग होने से पहले इतना प्यार मोहब्बत था, अलग होने के बाद किस बात की नफरत, सारी पॉलिटिक्स की नफरतें फैलाई हुई हैं, मीडिया की फैलाई हुई नफरतें, बस हमें इन चीजों से निकल के आपस में एक दूसरे से साथ बढ़ाना है, बस और कुछ भी ट्रेड जारी रखनी है। हाँ वही जो बंद पड़ी हुई है वो जारी है, वो तो सब प्रॉफिट पाकिस्तान को है, इंडिया को तो के माहौल उसे इंडिया को घंटा प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को प्रॉफिट इंडिया से होगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत महंगी चीजें बाहर से मंगवाता है। बिल्कुल सही बात। और इंडिया को क्या, इंडिया इधर नहीं देगा तो कहीं और बेच देगा। सही बात, इंडिया को क्या इसमें फायदा है ना, पाकिस्तान को फायदा है इंडिया से, बिल्कुल वही ना। लेकिन अब कुछ समझते नहीं, अब हम क्या बोलें। तो यार आप लोग इस बारे में बताएं, आप लोगों के थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करके अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।